नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो विश्लेषण में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत की राजनीति और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जब पूरा देश जातीय जनगणना की चर्चा में उलझा हुआ है, तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक नई और क्रांतिकारी सोच का प्रस्ताव रखा है, कौशल जनगणना। जी हाँ, आपने सही सुना है, जाति नहीं बल्कि कौशल पर आधारित जनगणना। नायडू का कहना यह न केवल राज्य की बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि आंध्र प्रदेश को देश के सबसे कुशल राज्यों में शामिल करने का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौशल जनगणना है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नायडू और उनके साथी पवन कल्याण, जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, ने एक साझा चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। उनका दावा है कि जाति जनगणना से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि हमारे राज्य के लोगों के पास कौन कौन से कौशल हैं और वो किस प्रकार से उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कौशल जनगणना के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य की मानव पूंजी को बढ़ाना है, जिसमें शिक्षा, कार्य अनुभव, परीक्षण और कौशल प्रवीणता स्तरों पर जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस डेटा का उपयोग करके कौशल सेट का एक मानचित्र तैयार किया जाएगा, जिससे न केवल राज्य की जरूरतों का आकलन होगा बल्कि उन क्षेत्रों की भी पहचान की जाएगी जहां विकास की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक राजनीतिक एंगल भी सामने आता है। जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, तब नायडू ने कौशल जनगणना का प्रस्ताव रखा। यह निर्णय नायडू की उस राजनीति को दर्शाता है जिसमें वो अपनी पार्टी को विपक्ष से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने इस कदम के माध्यम से न केवल आंध्र प्रदेश को देश की राजनीति के केंद्र में लाया है, बल्कि एक ऐसी बहस भी छेड़ दी है जो आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में गूंज सकती है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही कहते हैं कि भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाना है। सोचिए, अगर यह योजना सफल हो जाती है तो आंध्र प्रदेश न केवल देश के लिए एक मॉडल बन सकता है, बल्कि शायद जाति आधारित राजनीति के बजाय कौशल आधारित सशक्तिकरण की नई दिशा तय कर सकता है। तो क्या आंध्र प्रदेश की यह कौशल जनगणना सिर्फ एक चुनावी वादा है या फिर वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम? क्या यह नायडू की राजनीतिक चाल है या फिर आंध्र प्रदेश विकास की नई राह पर ले जाने का प्रयास? या तो वक्त ही बताएगा। आखिर में एक बात तो तय है, राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जाता, और जब बात हो चुनाव की तो हर कदम की अपनी एक अलग कहानी होती है। अब देखना यह है कि क्या नायडू का यह कदम उन्हें और उनकी पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचा पाता है जहां वो खुद और आंध्र प्रदेश को देखना चाहते हैं। क्या मोदी 3.0 सरकार चंद्रबाबू नायडू की इस योजना से कुछ सीखना चाहेगी और विपक्षी जाति जनगणना कार्ड का जवाब दे पाएगी?